नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम फुल एक्शन में दिखे। सीएम आज एक एक कर तैयारियों का खुद जायजा लेते नजर आए। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री गीता प्रेस पहुंचे और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद में सूबे के मुखिया गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और यहां पर भी तैयारियों को जांचा परखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के चलते आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक एक कर सभी तैयारियों को जांचा परखा और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे गोरखपुर और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम पहुंचे थे। गीता प्रेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पहली, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, जहां पर कल 3 वंदे भारत ट्रेन को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के चलते सीएम भी आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज उनकी फ्लीट ने रिहर्सल की है। दोपहर 2:20 पर एयरपोर्ट से फ्लाइट निकली और सबसे पहले गीता प्रेस ही पहुंची है। वहां पर व्यवस्था को देखने के बाद फिर रेलवे स्टेशन आई और वहां पर भी एसपीजी के तमाम जवानों ने पूरी व्यवस्था को परखा है। प्रधानमंत्री के रूट का फाइनल सर्वे किया गया। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी गोरखपुर के अहम दौरे पर रहने वाले हैं। मोक्षदायिनी गंगा और उसके तटों पर बसे तीर्थों के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए अब एक नई सुविधा को विस्तार देने जा रही है। दरअसल गंगा नदी में स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं को कपड़े बदलने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से वाराणसी में फ्लोटिंग चेंजिंग रूम के दशाश्वमेध मॉडल को लागू किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को काशी के 6 घाटों पर फ्लोटिंग जेटी पर चेंजिंग रूम का निर्माण का शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पहले ही फ्लोटिंग चेंजिंग रूम का संचालन किया जा रहा है, जिसे जून 2023 से अभी तक 4 लाख लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और इसी सफलता को देखते हुए अब अन्य प्रमुख घाटों पर भी फ्लोटिंग चेंजिंग रूम उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। उनको ड्रेस चेंज करने के लिए, खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही दिक्कत होता था। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ते थे, गीले कपड़े के साथ फिसलने के चांसेस भी थे, काफ़ी दूर तकलीफ होते थे। हमने सोचा क्यों ना इसको जो है पानी के ऊपर ही एक जेट्टी बना करके उस पर कराया जाए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था और काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव हुआ है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है। जेपी नड्डा की टीम में यूपी से बीजेपी के कई नेताओं को तरजीह मिल सकती है और नेताओं को जगह भी मिल सकती है। यूपी में कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकते हैं। श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह, एमएलसी अश्विनी त्यागी और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया टीम में यूपी के कई प्रवक्ताओं को भी जगह मिल सकती है। 24 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। अगर बात करें नड्डा की नई टीम की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। भोले के भक्त गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यूपी से भी शिव के भक्त निकल रहे हैं। लिहाजा कांवड़ यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। निरंतर रूट मार्च तथा स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया को सक्रिय कर तथा सतर्क रखते हुए अफवाह फैलाने वाले असामाजिक एवं अराजक तत्वों को चिन्हित कर सतर्क चौकसी रखी जा रही है। मॉनिटरिंग हेतु मुख्यालय स्तर पे भी कंट्रोल रूम में शिफ्ट वार आस्पत्रित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रदेश के समस्त जनपदों में कांवड़ यात्रा से संबंधित प्रत्येक छोटी बड़ी सूचना का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट में बाराबंकी की ACJM 19 और MPMLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय कर दिए हैं और दोनों मामलों में बीती 22 जून को हुई पेशी में आरोप तय हो चुके थे। आरोप तय होने के बाद आज गैंगस्टर केस में गवाहों की पेशी हुई है। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई तय की है, जबकि 11 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की अगली सुनवाई होनी है। इस आदेश की जानकारी मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने दी है। आपको बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी जेल से कोर्ट में पेशी पर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया करता था। वो बाराबंकी के ARTO कार्यालय में फर्जी कागजों पर मऊ की डॉक्टर अलका राय के नाम से पंजीकृत कराई गई थी और प्रकरण संज्ञान में आने पर ARTO ने डॉक्टर अलका राय के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो सहारनपुर से मिल रही है। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। आरोपियों के साथ जेल में मारपीट की खबर है। परिजनों ने 2 बंदी रक्षकों पर आरोप लगाया। वहीं पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शशि बाला पुंडी ने इस पूरे मामले में बंदी रक्षकों के खिलाफ डीजी जेल से एक पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों बंदी रक्षक नरेश और साथी कर्मवीर अनुसूचित जाति से हैं, इसलिए उन्होंने जाति सूचक राजपूत कहते हुए युवकों की पिटाई की गई है। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर देहात थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहात थाना पुलिस ने हापुड़ जनपद के टॉप 10 अपराधी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हो चुके हैं। शातिर टॉप 10 अपराधी पिछले 1.5 साल से लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा था। मुखबिर की सूचना पर देहात थाना पुलिस ने एलन कट के पास से टॉप 10 अपराधी को धर दबोच लिया है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से रेड डालकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब 15 करोड़ की डोडा पोस्ट बरामद कर ली है। रेड के दौरान पुलिस ने 3 मादक पदार्थ तस्करों को भी धर दबोचा है। तस्करों में एक महिला भी गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि झारखंड से ट्रक के जरिए करीब 40 कुंटल डोडा पोस्ट राजस्थान के नागौर से लाई जा रही थी। तस्करों के कब्जे से कार भी बरामद हो चुकी है। इटावा पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है और लगभग 15 करोड़ 60 लाख की रिकवरी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो अफीम और डोडा पोस्ता जो पकड़ा गया है एक ट्रक में और एक I-10 गाड़ी में, तो निश्चित तौर से इटावा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। इसमें 5 मोबाइल और 203 बोरियां जो पोस्ता की होती है अफीम की, वो पकड़ी गई हैं। 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। 2 जयपुर के रहने वाले हैं, महेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी, तथा एक व्यक्ति जो सतनाम सिंह है वो शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और तीनों के पोजीशन से 203 बोरियां डोडा पोस्ता पकड़ा गया है। हमारे साथ अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा 75,000 रुपये की इसमें इनाम की घोषणा हमारी टीम को किया है और निश्चित तौर से पूरी टीम बधाई की पात्र है। इटावा पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 15 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य का डोडा बरामद किया गया है। यह है डोडा झारखंड से निकल करके राजस्थान के नागौर ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक महिला को भी पकड़ा गया है। ये छोटी कार जो दिखाई दे रही है इसी से महिला चला करती थी और दूसरा जो साथी है 2 अन्य पकड़े गए हैं। इस सिलसिले में कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने 75,000 रुपये का इनाम इटावा की पुलिस को देने का ऐलान किया है। तो इस तरीके की कामयाबी के बाद इटावा पुलिस को अब प्रोत्साहन राशि भी दे दी गई है। जिस तरीके से कामयाबी इटावा पुलिस को लगातार मिल रही है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि इटावा की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है, जिसके जरिए लगातार कामयाबी मिल रही है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज 18 इटावा। और वहीं आगरा में आवारा कुत्तों की मौत के केसेस थम नहीं रहे हैं। सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले एक दबंग ने आवारा कुत्ते को अपनी कार से कुचल दिया।
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, कुत्ते की लाश को ठिकाने लगाने के लिए दबंग के साथ उसकी मां और बहन भी मौजूद थी। ये पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के रहने वाले एक डॉग लवर ने थाना सिकंदरा में तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा में आवारा कुत्तों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले आवारा कुत्ते को गोली मार मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरी घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र की है। यहाँ पर एक दबंग ने अपनी कार से ही आवारा कुत्ते को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इसमें साथ दिया उसकी मां और बहन ने। जब आवारा कुत्ता कार के नीचे आने से उसकी मौत हो गई, तो उसकी मां और बहन ने उस कुत्ते की लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। तो वहीं क्षेत्र के ही रहने वाले एक डॉग लवर ने इस मामले में थाना सिकंदरा में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। चित्रकूट में आज फिर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में 2 दिन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अब तक कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो दर्जनों मवेशी भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ चुके हैं। ताजा मामला करबी तहसील के राजौरा गांव का है, जहां पर रामदीन नाम का किसान मवेशी चराने के लिए खेत गया हुआ था और तभी अचानक से बारिश होने लगी और अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। खबर ललितपुर से, जहां पर एक बार फिर से बाइक चोरी का मामला सामने आया है और ताजा मामला सीओ सदर के कार्यालय के पास का है। यहां से एक बाइक चोरी हो गई। चोर का बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। सीओ सदर के कार्यालय से चंद ही कदमों की दूरी पर स्थित दुकान के बाहर से बाइक चोरी हुई है, जिसकी तस्वीरें अब पुलिस के पास है और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश को कर रही है और इस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस से सेंट्रो कार सवार 5 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से मोटर चोरी के उपकरण, 11 किलो चोरी का तांबा और 64,000 कैश के अलावा एक देसी तमंचा, कारतूस, 3 चाकू और एक सेंट्रो कार बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि इन शातिरों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है इटावा से, जहां पर 450 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एसडीएम की अगुवाई में ये अभियान चला था। बड़थना इलाके की ग्राम पंचायत कुर्रा में ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों का कब्जा था, जिसे मुक्त कराया गया है। जो राजस्व ग्राम कोर्रा में काफ़ी समय से चकबंदी के उपरांत कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि ग्रामीणों को उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल रहा और उसके अलावा ग्राम सभा की कुछ ज़मीन के ऊपर अवैध अतिक्रमण हो गया है। तो योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने उसका कब्जा परिवर्तन कराने का अभियान जो है वो शुरू किया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां पूर्व आईएएस रामविलास यादव की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में एक्शन हुआ। 19 मई को ईडी ने रामविलास को गिरफ्तार किया था और रामविलास यादव पर आय से 20 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति होने का आरोप था। और खबर कानपुर से, जहां पर आज शमसुद्दीन की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें कि महिला का घर जलाने के केस में एसपी के विधायक इरफान सोलंकी के साथ शमसुद्दीन भी आरोपी था। कानपुर की जाजमऊ और बेगमगंज थाने के पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। महाराजगंज से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त है और पुलिस और साथ ही एसएसबी की संयुक्त टीम ने अर्दीडाली गांव में छापा मारकर एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में महिला के कब्जे से 82 ग्राम अवैध हेरोइन भी बरामद की।
बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपए है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए सीमा पर तैनात एजेंसी और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई। बीच में पुलिस और एसएसबी के साथ हमारा जॉइंट पेट्रोलिंग चलता है। हम पेट्रोलिंग में थे तो लगभग 10:15 बजे के बीच जब हड्डी डाली चौक के पास आए थे, उधर से लेडीज जो आई थी और हमने जब रोक के इससे तलाशी लिया महिला कांस्टेबल के द्वारा, ये माल जो रिकवरी हुआ। और वहीं भदोही में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 2 कारों से 102 किलो गांजा बरामद कर लिया और मौके से 7 गांजा तस्करों को भी अरेस्ट कर लिया है। जो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं उसमें रामकुमार यादव शामिल है। यादव गैंग का ये सरगना है और उस पर 25,000 का नाम भी घोषित था। दुर्गागंज थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उड़ीसा से लाई जा रही थी ये बड़ी खेप। नशे के विरुद्ध शासन के अभियान को दृष्टिगत रखते हुए एडीजी जोन महोदय और डीआईजी महोदय के दिशा निर्देशन में भदोही पुलिस द्वारा लगातार जो अवैध मादक पदार्थों की तस्कर हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और उनके कब्जे से कुल 102 किलोग्राम गांजा और एक महिंद्रा एक्सयूवी और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद करने में भदोही की एसओजी और दुर्गागंज पुलिस ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई में सफलता प्राप्त की है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं हरदोई की, जहां बारिश के चलते पेड़ गिर गया और दुकानदारों के ऊपर पेड़ गिरा। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदार घायल हो गए हैं। गांव के ही स्थानीय लोगों ने पेड़ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और टुमरकी गांव में लगे बाजार जिस दौरान ये हादसा हुआ और गांव वालों के ऊपर पेड़ गिर गया, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं पर जो लोग मौजूद थे गांव के रहवासी, उन लोगों ने पेड़ हटाकर लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद में एम्बुलेंस को बुलाया गया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना जहां पर मार्केट लगा हुआ था और इसी दौरान तेज बारिश आई, आंधी आई और जिसके चलते पेड़ गिर गया। और वहीं शाहजहांपुर में भी आसमान से आफत बरसी है। दोपहर बाद हुई बरसात से शहर की सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई हैं, जिसके चलते लोगों को बमुश्किल आवागमन करना पड़ा है। और साथ ही आपको बता दें, दूसरी ओर सीवर लाइन की खुदी सड़कें और गलियों में पानी भरने से चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ नजर आया, जिसके चलते मोहल्ले वासियों को काफी ज्यादा समस्या से दो चार होना पड़ा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ और शाहजहांपुर की, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जबरदस्त भारी बारिश की वजह से जल जमाव पूरी तरीके से होता हुआ, जिसकी वजह से यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पर शहर में कुछ मिनटों की हुई बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल कर रखी है और शहर में पानी की निकासी न होने के चलते सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। शहर की गोल मार्केट में कई फीट पानी भरने के चलते दुकानदारों की दुकानों के अंदर तक पानी भर गया और रास्ते में कई फीट पानी होने के चलते लोगों के वाहन भी फंस गए। और नगरपालिका पर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा है और उसी नगरपालिका परिसर में भी कई फीट तक पानी भरा देखा गया। और वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस और एलआईयू का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला है। बिना वीजा रह रहे 2 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वीजा पासपोर्ट को चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन थाना बीटा 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिना वीजा के ये लोग रह रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है।
खबर दमदार में फिलहाल इतना ही और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।